सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास हम लोग देखे थे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, उसका कुछ प्रॉपर्टीज नहीं, तो वो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो था वो था तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2 ना। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3 का, दैट इज आवर ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें हम देखेंगे एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, तो ट्रांसपोज क्या होता है एक्चुअली में? तो ट्रांसपोज में क्या होता है, एक मैट्रिक्स जो होगा उसका रोज, और ठीक है, और उसका रोज और उसका कॉलम्स जब क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, then we can say that it is the transpose of a matrix. Okay, if A is a matrix and if we interchange its rows into columns and columns into rows then we can say that it is the ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसका क्या है, ट्रांसपोज है। ओके, देन एंड रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, then the resultant matrix, उससे जो मैट्रिक्स निकलेगा, and the resultant matrix is called transpose of A, transpose of A, and can be denoted as A डैश। ओके, उसको हम लोग A डैश से डिनोट करेंगे, कैन बी डिनोटेड एज A डैश। ओके, then if we interchange its rows into column and columns into rows, and the resultant matrix will be our transpose, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, A डैश से डिनोट कर देंगे, A डैश। ओके, एक ही ऊपर वन ने लिखा है, एक ऊपर डैश है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग उसको मैथमेटिकली देखें, दैट इज if A इक्वल टू Aij। ओके, Aij क्या है, उसके एलिमेंट्स जो है, नहीं, सपोज 2 into 3 है, तो क्या क्या होगा, I का वैल्यू 1 2 हो सकता है और J का वैल्यू 1 2 3 ये सब भी हो सकता है, नहीं। तो क्या होगा, देखो Aij, देन A dash इक्वल टू AJI।
आई जे जो होगा वो क्या होगा, ए जे आई हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियरली तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल कैसा रहेगा देखो, एग्जाम्पल इफ ए इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। ओके 1 2 3 4 5 6, तो एड्रेस क्या होगा, एड्रेस इक्वल टू, तो देखो 1 2 3 और 4 5 6 अगर होगा तब क्या होगा, इसके रोज जो हो रहे हैं वो कॉलम हो जा रहे हैं, कॉलम जो है वो रो हो जा रहा है। देखो तो जो पहला जो रो था वो बन जाएगा पहला कॉलम। पहला रो में क्या है 1 2 3, तो वो बन गया पहला कॉलम। सेकंड जो रो होगा वो होगा बन जाएगा सेकंड कॉलम। ओके सो दिस इज आवर ट्रांसपोज। तो वो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसके रो जो है वो कॉलम्स हो जा रहे हैं, कॉलम्स जो है वो रो हो जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि ए आई जे विल बी ए जे आई। ओके तो ये जो एलिमेंट्स जो था वो क्या था, A11 था, पहला एलिमेंट A11। इसमें देखो A11 था, फिर क्या होगा A12, फिर क्या था A13, ऐसा था ना। और ये जो क्या है A21, A22, सपोज A23। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, सपोज रो और कॉलम्स को, रो को कॉलम कर लेंगे, कॉलम को रो कर लेंगे, तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखो A11 A21 होगा कि नहीं, मैं पूरा वैसे लिखता हूँ A12 A13 A21 A22 A23। तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, इसको कॉलम कर लेंगे तो। लेकिन नया जो मैट्रिक्स है उसमें हम लोग एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म में उसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1 1 है, ये ठीक है। तो क्या है देखो, ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 1। ये देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको लिखेंगे 3 1। ओके सेकंड में जो है ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये बन जाएगा 1 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम ये ठीक है, ये थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये बन जाएगा 3 2। ठीक है, तो अब देखो वो जो था A11 वो तो आई और जे, आई की जगह पे 1 है, जे की जगह पे 1 है, तो ए जे आई हो जाएगा। जे आई मीन्स भी ये भी 1 1 होगा, तो चेंज हो जाएंगे। 1 2 है तो चेंज होकर क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। हुआ 1 3 होगा तो चेंज होकर 3 1 हो जाएगा, ये भी हुआ। 2 1 है तो चेंज होकर 1 2 2 2, फिर 2 3 है तो चेंज होकर हो जाएगा 3 2। तो ऐसे होगा हमारा ट्रांसपोज। ओके तो ऐसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा हुआ कि नहीं, इसमें हम लोग जो लिखे थे ए आई जे बन जाएगा ए जे आई। ओके इसमें भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज, उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसमें देखो, इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, 4 प्रॉपर्टीज है इसमें। तो पहला प्रॉपर्टीज, किसी एक मैट्रिक्स को एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे और जो मैट्रिक्स आएगा उसको फिर से एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, पहले जो रो था वो कॉलम हो गया, कॉलम जो था वो रो हो गया, फिर उसी मैट्रिक्स का फिर से अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, हम लोगों को वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज ए। ओके सेकंड जो है, सेकंड प्रॉपर्टीज,
ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, एनी कांस्टेंट इनटू ए का ट्रांसपोज। ओके, इस इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इनटू ए का ट्रांसपोज। ओके, एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी, ए बी होल का ट्रांसपोज, ए इंटू बी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं और उसका ट्रांसपोज निकाले हैं। तो तुम लोग इसको ए डैश इंटू बी डैश मत लिखना, ये होगा बी डैश इंटू ए डैश, ये रिवर्स हो जाता है। क्योंकि अब तुम लोग देखोगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग उसको ए बी होल का डैश इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश नहीं होगा, वो बी डैश इंटू ए डैश होगा। और उसको हम लोग फिर से अभी एग्जांपल्स में उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो ये है इसका 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसी मैट्रिक्स में देगा, मैट्रिक्स का प्लस करके होल ट्रांसपोज निकालेंगे या फिर इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकाल के ऐड करेंगे तो वो दोनों सेम होगा। थर्ड में कांस्टेंट इनटू ए का होल डैश इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। एंड if we are going to find out the multiplication of two matrix and its transpose, then it will be equal to individual transpose into the reverse multiplication। जो पहले जिस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन हुआ है ए और बी का, तो कुछ ए और बी मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या होगा, इसमें बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। If A equal to 1 2 3 4 5 6 and suppose B equal to 0 -1 5 -1 नहीं लेंगे 2 1 3 0, then verify that the first thing a dash to the power dash equal to a, okay. Second thing a plus b whole dash equal to a dash plus b dash, okay. And third thing constant into a का whole dash equal to constant into a dash, and the fourth one is a b whole dash equal to a dash into b dash into a dash। तो ये चीज को हम लोग को प्रूव करना है। तो पहला चीज लेंगे, पहला चीज को प्रूव करेंगे हम लोग। ओके, ए इसमें दिया है ऑलरेडी, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। दिस इम्प्लाइज दैट ए डैश कितना होगा, रो को कॉलम को रो करेंगे तो पहला जो रो था वो पहला कॉलम बन जाएगा। तो ये बन गया 1 2 3 और ये 4 5 6। अब क्या करें हम लोग, इसको फिर से ट्रांसपोज करेंगे। ए डैश का डैश मीन्स अब क्या होगा, देखो ये जो पहले जो कॉलम है वो बन जाएगा पहला रो। ओके, तो पहला कॉलम पहला रो, तो पहले रो में उसको लिख लेंगे 1 2 3, और सेकेंड जो कॉलम था वो बन जाएगा सेकेंड रो, तो 4 5 6। तो ए और ए डैश का डैश दोनों सेम आया, देखो। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए आया।
जो कि हमारा पहला स्टेटमेंट था, उसको पहले प्रूव करना था। ओके, ठीक है। हम लोग चलेंगे सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ए प्लस बी होल डैश। तो ये इसमें क्या प्रूव करना है कि ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो पहले हम लोग ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी होल डैश पहले निकाल लेते हैं। ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए प्लस बी, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 प्लस बी की जगह पे 0 1 2 1 3 0, इसका होल डैश है ना, है कि नहीं। सो दिस इक्वल टू, पहले प्लस करेंगे फिर डैश निकालेंगे। तो कितना होगा 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 इज 8, 6 प्लस 0 इज 6। तो इसका डैश निकालोगे तो आएगा 1 3 5, रो बन गया कॉलम, सेकेंड रो फिर बन जाएगा कॉलम 5 8 6। तो ये बन गया ए प्लस बी, ए मिल गया ए प्लस बी होल डैश। अब हम लोग निकालेंगे ए डैश इंटू बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। तो उसके लिए पहले ए डैश पहले निकालना पड़ेगा और बी डैश निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये मिला है ए प्लस बी होल डैश। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो है वो भी उतना मिल रहा है कि नहीं, ए डैश प्लस बी डैश। ओके, सो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, अब देखो ए 1 2 3 4 5 6 है, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस बी डैश जो है वो बन जाएगा 0 1 2 1 3 0। अब देखो 1 प्लस 0 इज 1, 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 1 इज 3, 5 प्लस 3 इज 8, 3 प्लस 2 इज 5, 6 प्लस 0 इज 6। तो मिल गया, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग को मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ओके, तो ये जो सेकेंड जो चीज है उसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज उसमें क्या था, k इंटू ए होल डैश इक्वल टू k इंटू ए डैश। ये चीज प्रूव करना है हम लोग को, k इंटू ए होल डैश इक्वल टू k इंटू ए डैश। तो देखो k इंटू ए होल डैश, तो पहले k निकालेंगे फिर उसका डैश निकालेंगे। तो एनी कांस्टेंट इंटू 1 2 3 4 5 6 उसका डैश। तो कांस्टेंट पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा k 2 इंटू के 2k, 3 इंटू के 3k, 4 इंटू के 4k, 5 इंटू के 5k, 6 इंटू के इज 6k। तो फिर क्या होगा, इसका डैश होगा। तो ये हम लोग को मिल जाएगा, इसमें चेंज होके k 2k, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, 3k सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, 4k 5k एंड 6k।
ओके। देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे k इंटू ए डैश, k इंटू ए डैश, तो k इंटू ए डैश की जगह पे क्या मिलेगा हम लोगों को, वही 1 2 3 4 5 6 दिस इक्वल टू k 4k 2k, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह है, ठीक है। 5k 3k एंड 6k। तो अभी देखो ये दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करो, दोनों जो है वो सेम आ रहा है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि k इंटू ए होल डैश इक्वल टू k इंटू ए डैश। हो गया। अब हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज जो चीज हम लोग को प्रूव करना है वो था, फोर्थ स्टेटमेंट जो कि हम लोग को प्रूव करना था वो है उसमें क्या था कि a इंटू बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ओके, तो ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग को पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, इसमें क्या है a इंटू बी होल डैश इज इक्वल टू a इंटू बी निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, लिखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 इंटू बी इज 0 1 2 1 3 0, उसका डैश निकाल रहे हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, ये हम लोग गलत मैट्रिक्स ले लिए हैं, ये मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो सपोज दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं ले रहा हूं कि a इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू सपोज ले रहे हैं 0 1 3 5, ठीक है। तो इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ओके, तो क्या होगा, एलएचएस लेंगे, ए बी होल डैश इक्वल टू 1 2 3 4 इंटू 0 1 3 5 होल डैश, so this equal to 1 into 0 0 plus 2 into 3 6। मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पता है ना, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, ठीक है। 1 into 1 is 1 plus 2 into 5 is 10, 3 into 0 is 0 plus 4 into 3 is 12, 3 into 1 is 3 plus 4 into 5 is 20 whole dash, no, this equal to 6 11 12 23 whole dash, this equal to we got 6 11, पहला जो रो था वो पहला कॉलम बन गया, एंड 12 23, ओके। और सेकंड जो रो था वो सेकंड कॉलम बन गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या करना है हम लोग को, बी डैश इंटू ए डैश निकालना है और देखना है कि उतना हो रहा है कि नहीं। तो जब आरएचएस निकालेंगे तो बी डैश इंटू ए डैश, दिस इक्वल टू बी डैश, दैट इज, तो क्या आएगा ये 0 1, डायरेक्ट बी डैश निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ये 0 1 पहला रो जो है वो पहला कॉलम बन गया 0 1, और सेकंड जो रो था वो सेकंड कॉलम बन गया 3 5 इंटू ए डैश, ए डैश पहला जो रो था वो पहला कॉलम बन गया 1 2, सेकंड जो रो होगा वो सेकंड कॉलम 3 4,
सो दिस इक्वल टू मिल गया हम लोग को, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू 4 12, 1 into 1 is 1 plus 5 into 2 is 10, 1 into 1 is 1 into 3 is 3 plus 5 into 4 is 20, and we got this is equal to 6, 12, 11, 23। तो ये मिल गया हमारा इसके साथ सेम, ठीक है। तो LHS जो निकला था RHS भी वही निकला है। सो LHS इक्वल टू RHS, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजेबल मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके आगे जो एक्सरसाइजेस है, ठीक है, उसको तुम लोगों को करना है। ओके, सो